Assalamualaikum ji, this is Amina Malik. I'm working as a relationship coach and I help women gain peace and stability in their marital relationships, in their parenting and within their own minds. आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मैं अपनी वीडियोस में अक्सर जिक्र करती हूँ कि हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते और इसमें हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे अंडर काम करने वाले लोग, हमारे ऊपर काम करने वाले लोग और हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले लोग आते हैं. लेकिन हम हमेशा लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं. अगेन मैं कोशिश का वर्ड इसमें क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो हिस्से में अल्लाह ताला ने लिखी है चीज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश है. हो सकता है हमारी इस कोशिश के बदले में दूसरा इंसान जो है वो चेंज हो जाए. कंट्रोल करने से जो किसी दूसरे इंसान में चेंज होता है वो लास्टिंग नहीं होता, वो कुछ देर के लिए लास्ट करता है क्योंकि वो हमारे डर की वजह से है, हमारे खौफ की वजह से है, हमें खुश करने के लिए है, लेकिन वो इंसान के अपने अंदर से चीज़ नहीं आती है. तो जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस या इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं तो यूजुअली वो चेंज होता है जो वो लोग अपने लिए ख़ुद चूज़ करते हैं और हम उस चेंज में उनको हेल्प कर रहे हैं. तो हम लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, हम उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, हमें लगता है कि अगर हम किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम उससे कुछ चीज़ करवाना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ ही सही, हमें उसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, हमें बोलने की ज़रूरत है, हमें उसको बताने की ज़रूरत है, हमें उसको अहमियत बताने की ज़रूरत है. बट द थिंग इज़, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद लिसनिंग, इट डजंट स्टार्ट विद स्पीकिंग. जब हम लोगों को समझने की कोशिश, उनको समझाने की कोशिश से ज़्यादा करते हैं तो हमें दूसरे लोगों को अपनी बात को समझाने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि जब तक दूसरा इंसान अंडरस्टूड महसूस नहीं करता तब तक वो हमारी बात समझने के काबिल नहीं होता. आप इस चीज़ की हम अपनी पर्सनल एग्जांपल ले सकते हैं. आप कोई ऐसी चीज़ सोचें कि जिस पे आपके हस्बैंड ने आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला हो जो उन्होंने एग्जैक्टली आपके ऊपर थोप दिया हो, जो कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में होता है. स्कूल हमारे ऊपर अपने एजेंडाज थोपते हैं, पेरेंट्स अपने एजेंडाज थोपते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग जिनका भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस इस सेंस में होता है कि वो हमारे से ज़रा एक बड़े ओहदे या पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, जिनका हमें खौफ होता है, डर होता है या लिहाज होता है, वॉट एवर वी कैन से. वो लोग हमारे ऊपर जो चीज़ इम्पोज कर देते हैं, हाउ डज़ इट मेक अस फील. अब उसकी बजाय अगर वो लोग पहले हमें समझने की कोशिश करें, जिस चीज़ में भी हमारा उनके साथ इख्तलाफ है, पहले वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानें और कोशिश करें कि समझें कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या हमारी वो जो ओपिनियन किसी चीज़ को लेके है वो क्यों है. और उसके बाद फिर वो हमें अपनी ओपिनियन बताएं तो हम उनकी ओपिनियन को समझने के लिए ज़्यादा ओपन होंगे. इसी तरह से अगर हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले हमें उनको समझने की कोशिश करनी होगी. हमें उनको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लगता है कि हम कम्युनिकेशन का वर्ड इतना ज़्यादा सुनते हैं कि हमें लगता है कि हमें शायद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है. हालांकि हमें वी नीड टू कम्युनिकेट लेस, और अपने जो वर्ड्स हैं और अपने जो मैसेजेस हैं, जो कि अगेन हम उसको भी कंट्रोल की तरफ ले जाते हैं. जब हम बार बार नैगिंग कर रहे होते हैं, जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं. अच्छा, टू सम एक्सटेंट कुछ चीज़ों में हमें वाकई में बार बार कहना भी होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल हर चीज़ से साइड पे हो जाएं. जैसे अगर बच्चों से हमने अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें करवानी है, ब्रशिंग करवानी है, वैसे तो हमें उनको इस तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है कि हम उनको एक दफ़ा कहें और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को करने लग जाएं. बट सिर्फ कुछ चीज़ों में हमें रिपीट करना पड़ता है. इसी तरह हमें अपने पार्टनर्स के साथ भी कुछ चीज़ों में रिपीट करना पड़ता है. बट मैं इन्फ्लुएंस करने के सेंस में बात कर रही हूँ कि हम एक ही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करते हैं और लंबे चौड़े ढेर सारे फ़िक्रों के साथ बात करते हैं तो हमारा जो असल मैसेज है वो डाइल्यूट हो जाता है. जैसे अगर एक तेज़ाब है, उसको डायरेक्ट किसी चीज़ के ऊपर डाला जाए तो बहुत तेज़ होता है, असर करता है. और अगर उसी तेज़ाब को पानी में, बहुत सारे पानी में मिक्स कर दिया जाए तो उस तेज़ाब का असर वो नहीं रहता. सेम वे जब हम बात को घुमा फिरा के लंबी चौड़ी करके बात करते हैं तो हमारा जो असल मैसेज है वो कहीं गुम हो जाता है, और जो हम नहीं कहना चाह रहे होते बात कहीं से निकल के कहीं चली जाती है और दूसरे इंसान को पता भी नहीं चलता हम क्या कहना चाह रहे हैं. सो वी नीड टू बी वेरी डायरेक्ट. कोशिश करें कि कम से कम जुमलों में और कम से कम अल्फाज में इफ़ेक्टिव वे में जो है अपनी बात को कम्युनिकेट करें, और इंशाल्लाह उसका मैसेज जो है वो लंबी चौड़ी बात से बहुत ज़्यादा होगा. अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कि हम जिस चीज़ में भी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अलोंग द पाथ उसकी छोटी छोटी भी जो चीज़ें हैं, जो वो चेंजेस उसमें आ रही हैं या वो जो कोशिश कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना ना भूलें. और जब हमें भी पता है कि
کسی بھی انسان کو جب وہ کوئی چیز چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک ایک موٹیویشنل ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پاتھ میں اس کے ساتھ ہو. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی پروگرس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، ناٹ ان دا سینس کہ ہم بالکل جیسے بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ چیز کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا میچور وے میں کرنے کی ضرورت ہے کہ واو دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ کر لو، انسٹیڈ آف دیٹ کہ میں نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ یہ چیز ایسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے نوٹس کیا کہ اب واش روم میں جاتے ہوئے آپ جوتے جو ہیں بھولتے نہیں ہیں، بلکہ آپ واش روم والے سلپرس پہن کے جاتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، اٹ میکس لائف ایزیئر فار می. میرے لیے واش روم کو صاف رکھنا آسان ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں اپنے گھر کی، جو کہ آج کل جس پہ مجھے ورک تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اسی طرح میں نے نوٹس کیا کہ آج کل میرے کہے بغیر آپ اپنی بکس جو ہیں وہ لے کے بیٹھتے ہیں، اور اس سے ماشاء اللہ دیٹس اے ونڈرفل جیسچر اینڈ اٹ ریئلی میکس مائی لائف ایزیئر. آئی ڈونٹ نو آپ کے لیے وہ کیا چیز ہے، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یا آپ کے بچے کے ساتھ، لیکن جو بھی چیز آپ جس چیز میں ان کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ان کے اندر دیکھیں تو اس کو ایک تو نوٹس کرنا شروع کریں. آپ کی اپنا دماغ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے انسان کو بھی ایک انکریجمنٹ ملے گی تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے لیے کسی بھی انسان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اینڈ رزلٹ پہ بہت زیادہ فکسیٹڈ نہیں ہو جانا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اب کیونکہ میں انفلوئنس میں یہ ساری چیزیں بھی کر رہی ہوں، پھر بھی یہ دوسرا انسان تو بدل ہی نہیں رہا. ہو سکتا ہے وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ انسان وہ اپنے اندر وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے جس طرح سے امپورٹنٹ ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے. تو اس پہ ہمیں سوائے ایکسیپٹنس اور لیٹ گو کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. پھر بھی ہم کوشش کرتے رہیں اور بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں، تو آئی تھنک اٹ آلویز ہیلپس. تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی ویڈیو کیسی لگی، اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فار آل دی سسٹرز، لو یو آل. اللہ حافظ.